हमने अपने पिछले वीडियोस में जाना था कि योमनी पार्क नॉर्थ कोरिया से कैसे भागी थी और उसने अपनी मुंह जुबानी क्या क्या बताया था नॉर्थ कोरिया के बारे में। नॉर्थ कोरिया के अजीबो गरीब सजाएं जो वहाँ के लोगों को भुगतना पड़ता है। योमनी पार्क ने जो बताया वो तो कुछ भी नहीं है अगर आप इनकी कहानी सुन लोगे। मैं बात कर रहा हूँ लियो ह्यून सियो की। ये भी एक टाइम पहले नॉर्थ कोरिया से भागी थी और इनकी कहानी मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है। लियो ह्यून सियो जब नॉर्थ कोरिया से भागी, वहां से निकलने के बाद उन्होंने दुनिया भर में कई सारे इंटरव्यूज दिए और इस इंटरव्यू में उन्होंने जो जो बातें नॉर्थ कोरिया के बारे में बताई हैं वो इतने अजीबोगरीब हैं कि आप वो सोच भी नहीं सकते हो कि वहां पे लोगों को ये सब चीजें भी सहनी पड़ती है। इस इंटरव्यू के अलावा इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी है, अ गर्ल विद 7 नेम, और उसमें हमने नॉर्थ कोरिया के बारे में जो जो बताया है वो बहुत ही अजीबोगरीब बातें हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको नॉर्थ कोरिया के 8 ऐसे अजीबोगरीब सजाएं बताऊंगा जो लियो ह्यून सियो ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया है। सो आज के मेरी इस वीडियो को पूरा देखना और हम जानते हैं। नंबर 8, एक रूम की सजा। लियो ह्यून सियो ने अपने इंटरव्यू में यह बताया है, नॉर्थ कोरिया में अगर किसी व्यक्ति को जेल में बंद किया जाता है, जैसे कि उसने कोई छोटा सा जुर्म कर दिया है, उसने कोई चिंदी चोरी कर दी है या फिर उसको किसी आरोपी के तौर पर जेल में रखा गया है, उनको 4x4 के एक जेल में रखा जाता है जहां पर एक ही साथ 50 लोगों को डाल दिया जाता है। सोचिए 4x4 के कमरे में 50 लोग एक साथ, और उनके लिए सिर्फ एक टॉयलेट होता है उस छोटे से कमरे में। किसी छोटे से रूम में अगर 10 लोग भी आ जाते हैं तब कितनी ज्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पर उन्हें दिन रात उस कमरे में रहना पड़ता है और अगर उनकी बेल ना करवाई जाए तब उनको 7 दिन तक उस कमरे में रहना पड़ता है एक छोटे से जुर्म के लिए। नॉर्थ कोरिया के लोगों को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। नंबर 7, बाइबल रखने की सजा। नॉर्थ कोरिया में क्रिसमस बैन है, वहां पर हर एक रिलीजन के फेस्टिवल बैन है। किम जोंग उन अपने लोगों को परेशान करने के लिए ऐसे दिमाग लगाते हैं कि पूरे दुनिया में 25 दिसंबर को लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में उनको किम जोंग उनकी दादी की पूजा करनी पड़ती है। वहां के क्रिश्चियंस जीसस क्राइस्ट की नहीं बल्कि उसकी दादी की पूजा करते हैं। और इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया में 2 लाख से लेकर 4 लाख क्रिश्चियंस रहते हैं, लेकिन वो अपने धर्म को फॉलो नहीं कर सकते, वो कानून के खिलाफ है। और अगर किसी भी क्रिश्चियंस के घर में अगर बाइबल मिल गई तब उन्हें प्रिजन कैंप में डाल दिया जाता है। और यही नहीं, किम जोंग उन ने एक बार तो हद ही कर दी थी। उन्होंने 2013 में एक भरे फुटबॉल स्टेडियम में 80 क्रिश्चियंस को गोली मारकर हत्या कर दी थी, सिर्फ एक छोटे से जुर्म के लिए कि उनके पास बाइबल मिली थी। नंबर 6, नॉर्थ कोरिया के भगौड़ों की सजा। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट का एक बहुत ही स्ट्रांग ओपिनियन है, अगर कोई उसका देश छोड़ के गया है वो देश का गद्दार है, उसे देशद्रोही करार दिया जाता है। और नॉर्थ कोरिया की सरकार ये चाहेगी कि उनको दोबारा उनके देश में पकड़ कर लाया जाए। लियो ह्यून सियो ने बताया चाइना की गवर्नमेंट कैसे किम जोंग उन को सपोर्ट करती है, और अगर कोई नॉर्थ कोरिया का आदमी चाइना में पकड़ा जाता है तब उसको दोबारा नॉर्थ कोरिया भेज दिया जाता है और नॉर्थ कोरिया में भेजने के बाद उन लोगों को टॉर्चर कर करके खत्म कर दिया जाता है। मुझे तो लग रहा है कि नॉर्थ कोरिया में जो जन्म लेता है वो पिछले जन्म के कर्म भोग रहा होता है। नंबर 5, बच्चों का किया जाता है ब्रेन वॉश। किम जोंग उन उसकी जनता से ये चाहता है कि उसकी जनता उसके लिए वफादार रहे, वो नॉर्थ कोरिया के लिए वफादार रहे। इसलिए बच्चों को बचपन से ही ये पढ़ाया जाता है कि किम जोंग उन कितना ज्यादा महान है, उसके महान काम बताए जाते हैं। उसके दादा, उसके पापा के बारे में ये बताया जाता है कि इन्होंने कैसे नॉर्थ कोरिया को आजाद करवाया। छोटे छोटे बच्चों का ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि वो बच्चे हमेशा नॉर्थ कोरिया के ही वफादार रहे। यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली है, यहाँ पर किम जोंग उन एक मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाता है अपनी जनता को अपने प्रति वफादार रखने के लिए, जिसको मैंने अपनी इस वीडियो में समझाया है कैसे गड़बड़ी से और भी ज्यादा बड़ी गड़बड़ी होती है। लेकिन किम जोंग उन यहाँ पर गड़बड़ी होने ही नहीं देता, उसको पहले दिन से साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करता है ताकि आने वाले कल में वो बच्चा नॉर्थ कोरिया का एक वफादार नागरिक बने। नंबर 4, एक ही है उनका भगवान। नॉर्थ कोरिया में 90% जनता नास्तिक है, वो कोई भी धर्म को नहीं मानते। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया चाहता है
उसकी जनता का सिर्फ एक ही भगवान है, किम जोंग उन और उसका खानदान। लियो ह्योन स्यू ने खुद बताया है, जिस बात पर हमें बिल्कुल यकीन नहीं होगा, पर यह बात सच है। नॉर्थ कोरिया में माइनॉरिटीज में दूसरे धर्म के लोग हैं, लेकिन उन्हें हमेशा परेशान किया जाता है ताकि वो अपने धर्म को बदल दें और किम जोंग उन के परिवार वालों की पूजा करें। नॉर्थ कोरिया में 1 लाख क्रिश्चियंस हैं जिनको सिर्फ एक जुर्म के लिए कंसंट्रेशन कैंप में रखा है, वो है बाइबल रखने की सजा। वहां पर उन्हें मजदूरों की तरह काम करवाया जाता है, उन्हें सोने को कम मिलता है और आखिर में उन्हें एक दिहाड़ी मजदूर बनाकर रखा है। किम जोंग उन चाहता है कि वहां की जनता सिर्फ उसके परिवार वालों की और उसकी पूजा ही करे। इसके लिए वो दूसरे धर्म वाले लोगों को परेशान करता है। नंबर 3, कास्ट सिस्टम। नॉर्थ कोरिया में लोग 3 क्लास में डिवाइड हैं। पहला क्लास है कोर क्लास। इसमें नॉर्थ कोरिया की 28% जनता आती है। इस क्लास में बड़े लोग होते हैं। फिर दूसरा क्लास है वेवरिंग क्लास। इसमें नॉर्थ कोरिया की 45% जनता आती है। इस क्लास में वो जनता है जिनके पूर्वज पहले साउथ कोरिया में रहते थे या फिर चाइना में। इनको आप मिडिल क्लास भी कह सकते हो। और तीसरा क्लास है हॉस्टाइल क्लास, जिसमें नॉर्थ कोरिया की 27% जनता आती है। इस क्लास में नॉर्थ कोरिया के सबसे पिछड़े हुए लोग होते हैं। इस क्लास में वो भी होते हैं जो किसी दूसरे धर्म को फॉलो करते हैं, और अगर किसी व्यक्ति ने कोई जुर्म किया है वो ऑटोमेटिक इस क्लास में आ जाता है। लियो ह्योन स्यू ने यह भी बताया, अगर कोई हाई क्लास का व्यक्ति लो क्लास की लड़की के साथ शादी करेगा तब उसका क्लास ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा और उसको फिर एक लो लेवल की कैटेगरी में देखा जाएगा। नॉर्थ कोरिया का कास्ट सिस्टम इतना ज्यादा अजीब है कि इसको हम किसी और वीडियो में आराम से समझेंगे। नंबर 2, ओलंपिक्स में मेडल ना लाने की सजा। हर साल नॉर्थ कोरिया ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन 2020 के ओलंपिक्स में नॉर्थ कोरिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसलिए क्योंकि उसको डर था कि उसके देश में कोरोना ना आ जाए। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि नॉर्थ कोरिया भी अपने लोगों को ओलंपिक्स के लिए तैयार करता है और उन्हें बहुत ही ज़्यादा फंडिंग प्रोवाइड करता है ताकि वो देश के लिए मेडल जीत पाए। और अगर कोई एथलीट मेडल ले आता है तब उसको बहुत ज़्यादा वाहवाही मिलती है, उसको नॉर्थ कोरिया का हीरो बना देते हैं। लेकिन जो मेडल नहीं ला पाता है उसको नॉर्थ कोरिया की सरकार सजा देती है, उन्हें जलील करती है कि हमने तुम पे इतना पैसा खर्च किया और तुम एक मेडल भी नहीं ला पाए। नॉर्थ कोरिया की सरकार उन्हें मजदूरों की तरह काम करवाते हैं, उनसे सड़क साफ करवाते हैं, झाड़ू लगवाते हैं, गड्ढे भरवाए जाते हैं उनसे, वो व्यक्ति से जिसने अपने देश को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया। तो अगर आप मेडल लेके नहीं आए तो आपने एक जुर्म किया है। नंबर 1, 2020 कोरोना वायरस। लियो ह्योन स्यू एक एक्टिविस्ट हैं, वो हमेशा नॉर्थ कोरिया में क्या हो रहा होता है उसके लिए अपडेट रहती हैं। 2020 में जब नॉर्थ कोरिया में कोरोना वायरस आया था, किम जोंग उन ने उन लोगों को सीधा गोली मारने का आदेश दे दिया था जिनको बस हल्का सा जुकाम था। उसने कई लोगों को हॉस्पिटल में सिर्फ जुकाम के चलते गोली मरवा दिया था। लेकिन इससे क्या ही फायदा हुआ, नॉर्थ कोरिया में तब भी कोरोना वायरस फैला और उसकी डेटा किम जोंग उन ने कभी भी रिवील नहीं की। ऐसा है वो नॉर्थ कोरिया जो कि लियो ह्योन स्यू ने खुद अपनी जुबानी बताया है। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके सामने रखी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जिस देश में रहते हैं वो देश कितना अच्छा है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।